तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे घातक के ऊपर काम किया जा रहा था और एक साल पहले इसकी जो पहली उड़ान थी उसको टेस्ट कर लिया गया था। ऐसे में दोस्तों जब बात यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आती है तो भारत की प्रोसेस यहाँ पर कंजर्वेटिव है और इसीलिए घातक यूसीएवी को बनाने से पहले इसके कंट्रोल लॉस और फ्लाइंग पैरामीटर्स और कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए एक छोटी टेस्ट पैड बनाई गई थी जिसको इसके टेल के साथ टेस्ट किया गया था। ऐसे में इस कॉन्फ़िगरेशन का जो नाम दिया गया था वो स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट रखा गया था। जुलाई 2022 के अंदर इस सिस्टम के द्वारा पहली उड़ान को यहाँ पर टेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उस समय इसके ऊपर एक वर्टिकल टेल लगाई गई थी। ऐसे में दोस्तों अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके अंदर वर्टिकल टेल अभी नहीं है क्योंकि इसको हटाकर भारत ने इसको टेस्ट किया है। ऐसे में दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो डीआरडीओ की तरफ से फ्लाइंग विंग डिजाइन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया गया है और ऐसे में यहाँ पर फ्लाइंग विंग डिजाइन को लेकर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो इसके कंट्रोल लॉस थे और अब डीआरडीओ ने इसके कंट्रोल लॉस को मास्टर कर लिया है तो यहाँ पर स्केल अप करना इसको काफी आसान हो चुका है। और फिलहाल के लिए जो सिस्टम यहाँ पर उड़ाया जा रहा है यानी कि स्विफ्ट को उड़ाया जा रहा है, इसके लिए रशियन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रशियन इंजन के यहाँ पर यूजेस का कारण यही है कि जब इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था तब भारत का शॉर्ट टर्बो फैन सर्टिफाई नहीं हुआ था, लेकिन अब ये इंजन यहाँ पर सर्टिफाई हो चुका है और आने वाले समय में जब स्विफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा तो वहाँ पर शॉर्ट टर्बो फैन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि एयरफोर्स इससे काफी ज्यादा खुश है और एयरफोर्स इसको अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है और इसीलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि स्विफ्ट को प्रोडक्शन में भेजा जाएगा और इसको कुछ नंबर्स में यहाँ पर बनाया जाएगा। हालांकि कितने नंबर्स में यहाँ पर बनाया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर बड़े स्विफ्ट की बात की जाए तो इसको ड्राई कावेरी इंजन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा और ड्राई कावेरी इंजन अभी टेस्टिंग में और रशिया के अंदर इसकी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और इस समय इंडिया के अंदर इसके कुछ ग्राउंड टेस्ट चल रहे हैं। आने वाले समय में इसको दोबारा रशिया ले जाया जाएगा जहां पर इसको IL-76 टेस्ट पैड के साथ टेस्ट किया जाएगा और जब इसके फ्लाइंग टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाएंगे तो उसके बाद में इसकी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे में अगर यहां पर देखा जाए तो अभी भी हमारे कावेरी इंजन को घातक यूसीएवी में इस्तेमाल करने के लिए 3 से 4 साल का समय लगेगा, जो कि एक लंबा समय है। और ऐसे में भारत जब इसको प्रोडक्शन में भेजेगा तो भारत को एक ऐसे इंजन की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में माना यह जा रहा है कि या तो फ्रेंच या फिर अमेरिकन एक ऐसे ड्राइव वेरिएंट के इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा जो कि यहाँ पर करीब 76 किलोन्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि या तो फ्रांस या फिर अमेरिकन इंजन को इसमें इस्तेमाल इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि इन इंजन को पहले कुछ ऐसे यूसीएवीज के अंदर हम इस्तेमाल कर चुके हैं और बाद में जब डिजाइन को पूरी तरह से यहाँ सर्टिफाई कर लिया जाएगा तो प्रोडक्शन में जाने से पहले इंडिजिनस कावेरी इंजन को इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब किसी यूसीएवी को आप नए तरीके से बना रहे हो तो आप उसमें एक नया इंजन ना यूज करें। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि भारत जब इसको प्रोडक्शन में भेजेगा तो कुछ नंबर्स के लिए भारत या तो रशिया से या फिर अमेरिका से इंजन को डिमांड करेगा और ऐसे में भारत उन्हीं इंजन को इस्तेमाल करेगा जो कि ऑलरेडी इस तरह के यूसीएवीज में इस्तेमाल किए जाते हैं और कभी भी किसी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई नया इंजन माउंट नहीं किया जाता है। और दोस्तों अब फाइनली आपको बता दें कि भारत अब उस एलिट क्लब में शामिल हो चुका है जहां पर भारत एक ऐसे पहले स्टेल्थ यूसीएवीज को बनाकर तैयार करने वाला है जो कि भारत का सबसे पहला स्टेल्थ यूसीएवी होगा। और सच में अगर देखा जाए तो भारतीय सेनाओं के अंदर अभी तक जो भी फाइटर जेट या फिर यूसीएवीज को इस्तेमाल किया जाता है उनमें ये सबसे पहला स्टेल्थ यूसीएवी होगा। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसके पास 6 से 7 नंबर्स में इस तरह के यूसीएवीज और फाइटर जेट मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका के अलावा रशिया और चाइना यहाँ पर इस तरह का दावा करते हैं कि उनके पास भी स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन असल में देखा जाए तो रशिया के पास Su-57 फाइटर जेट स्टेल्थ तो बताया जाता है लेकिन वो पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है। और इसी तरह से अगर चाइना के J-20 फाइटर जेट की बात की जाए तो चाइना भी हमेशा अपने फाइटर जेट को स्टेल्थ कहता है, लेकिन सही मायने में देखा
देखा जाए तो उसका भी फाइटर जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, जिसके अंदर कई सारे ऐसे बग्स हैं जो कि उसकी कंप्लीट स्टेल्थनेस बनने से परे करते हैं। और ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर भारत इस पूरी प्रोसेस में कामयाब रहता है और अपने UAVs को बनाकर तैयार कर लेता है तो सच मानिए कि भारत वो दूसरा देश बन जाएगा जो कि इस तरह के एलाइड ग्रुप में शामिल हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।